जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज सुबह में एक स्टोरी दिखाया था आपको, सीए यश तांबी ने निकाला था हजारीबाग से। हजारीबाग से एक और हैं, गौरव हैं, जो पूरा हजारीबाग का गौरव कर रहे हैं। मतलब नाम भी गौरव है और सीए निकाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो पापा हैं वो चरही में फल बेचते हैं। अभी भी बेचते हैं आप? जी हाँ। कब से बेच रहे हैं? आज तो हो गया 40-42 साल से। 40 साल हो गया। तो आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम तो मैट्रिक तक ही हैं। अब बेटा सीए बन गया। जी हाँ। आइए बात करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई पहले गौरव। और शुक्रिया। बताइए कैसे किया, ये क्या सोचा था आपने कभी कि हाँ मतलब किस कब सोचा कि हमको जाना है इस लाइन में? और नहीं जी, सोचा तो बहुत पहले से ही था। जब कॉमर्स 10th के बाद जब कॉमर्स लिए थे तो सबको को देखा था कि सीए 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 हाँ। सीए। तो उसी टाइम से एक बार जहन में था कि सीए ही बनेंगे। अच्छा। और धीरे धीरे करके हम्म। आगे बढ़ते रहे। हम्म। बहुत डिफ़िकल्टीज आई, हम्म। कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रहा। हम्म। एक बार में निकला, फिर नहीं निकला। हम्म। मतलब पेशेंस रखना पड़ता है इसके लिए। अच्छा। तो क्या आप अपने पापा को सपोर्ट भी करते थे जहाँ ये जाते थे कि? हाँ। जी, कभी कभार पापा जनरली दुकान से हम लोग को बहुत दूर रखे हैं। अच्छा, कभी आने नहीं दिए? नहीं नहीं, बस थोड़ा हाँ। बहुत कभी जैसे फेस्टिवल्स ये सब में ही जाना लग, हम्म। बस उसके सिवाय कभी नहीं। मतलब हमेशा आपको रखे कि पढ़ो, चाहे पढ़ो। कुछ भी करो। हाँ, पापा का पहले से क्लियर था कि हम्म। करना है तो देख लो, नहीं तो फिर ही तो है ही। अच्छा, मतलब दुकान में आके बैठना ही है। बैठना ही पड़ेगा अगर कुछ नहीं करोगे तो। बिल्कुल। तो ये बताइए, एम तो चलिए आपका हो गया, सीए निकाल लिया, कितना मेहनत किया? मतलब कितना पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? जनरली ऐसा है कि अपने हिसाब से लोग अपना कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही पढ़ते हैं। ऐसा बोलना भी खराब रहेगा कि 12 घंटा 14 घंटा, वो सिर्फ बोलने वाला बात होता हम्म। है। हम्म। उसके बाद पर एक तो आपको अपना लगन दिखाना ही पड़ेगा ना। हम्म। और इसमें बिना मेहनत किए तो निकल ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो मेरा लगभग वही 10 से 12 घंटे एग्ज़ाम टाइम पे रहता था। हम्म। और फिर निकल ही गया, और क्या। तो जैसे पढ़ाई के अलावा क्या करते थे? सिर्फ पढ़ाई करते थे कि और भी कुछ हॉबीज था या फिर अलग से? क्योंकि दिन भर तो लोग पढ़ नहीं सकता है ना बाकी हाँ, कुछ तो। मेरा सुबह सुबह ये था कि यहाँ पे पीछे साइड में हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं कुछ अंकल लोग के साथ। अच्छा। तो वो सुबह सुबह बैडमिंटन खेलते थे। हम्म। और साथ में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, तो हम्म। उन लोग के साथ थोड़ा सा काम वाम भी मिल जाता था। अच्छा। तो ये काम तो कब से मिलने लगा? 10th के बाद तो नहीं मिलने लगा ना, ये काम काम कब से मिलने लगा? काम जब से मतलब आर्टिकलशिप ख़त्म हुआ, हाँ। तो उसी में थोड़े से कॉन्टैक्ट्स रहते हैं अपने। हम्म। थोड़े भैया लोग भी है, हम्म। वो लोग को भी काम रहता है, तो हम्म। वो पास ऑन होते हुए आता है, तो वही छोटा मोटा काम। कहाँ से पढ़ाई किया आपने? मतलब स्टार्टिंग पढ़ाई, उसके बाद ग्रेजुएशन और सारा कुछ? स्टार्टिंग की पढ़ाई तो मैंने डीएवी से ही की है, हम्म। डीएवी हजारीबाग। हम्म। उसके बाद फिर बीकॉम के लिए संत जेवियर्स रांची। हम्म। और उसी के साथ साथ मैं सीए भी परस्यू कर रहा था, ग्रेजुएशन के साथ साथ। साथ साथ ही। चलिए, तो माँ जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बेटा लग सीए निकाल रहा है, लिया बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप, हाँ, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? जी, मैं इंटर तक की। इंटर तक पढ़ाई की। तो जी। आपका कभी ऐसा सपना रहा था कि हमको भी कुछ बनना है, ऐसा कि हमको बेटा के लिए आप कुछ हाँ, ठान बेटा लिए? के लिए तो था बेटा कि के लिए बने। था। हाँ, कुछ आप लोगों का बने। कितना सपोर्ट रहा? जी, बहुत है। हम लोग भी सपोर्ट किए हैं, तभी तो बन पाया है। तो सपोर्ट तो है। आपके आंख में आंसू था कुछ दिन पहले जब रिजल्ट आया था तो? कल थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो गए थे। हाँ। इसलिए अभी फिलहाल ठीक है। अभी ठीक है, एकदम बहुत आराम अच्छी। से अब खुश है ना? खुशी खुश के है। आंसू थे? हाँ हाँ, बस बस। बिल्कुल। तो देखिए, पूरा परिवार अभी खुश है। और लगातार 43 साल ये मतलब उस बिजनेस में रहे, और कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस मुकाम पे आएंगे। गौरव जो है, गौरव पूरा हजारीबाग का नाम तो कर ही रहा है, परिवार का भी नाम ऊपर कर रहा है। तो ये बताइए, आजकल जैसे हम लोगों ने देखा है कि पूजा सिंघल का सीए ने कुछ गड़बड़ी किया, तो सीए बनेंगे तो क्या आप कैसे सीए बनेंगे? अच्छे या ब्यूरोक्रेट्स में दबाव में आके, ऐसा कुछ तो? नहीं नहीं जी, देखिए ये जो चीज़ है ना, वो एथिक्स की चीज़ है। हम्म। एथिक्स एंड वैल्यूज़ हम्म। सीए के दो ही स्तंभ ही है। हाँ। तो हम तो चाहेंगे कि पूरे इंटीग्रिटी और एथिक्स के साथ ही अपना काम करें। बिल्कुल, मतलब उसको मेंटेन रखना है। वो मेंटेन रखना है, सीए का हाँ। काम ही वही चीज़ है। हम्म। तो हम तो पूरा इसके सपोर्ट में हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा है अपने फादर को मेहनत करते हुए किस तरह से। जी, इसीलिए सब हाँ। कुछ जानते हैं। सब पता है, मतलब है सब ना, पता है। कुछ गड़बड़ करना नहीं है। कुछ नहीं। तो और कोई ऐसा किस्सा आपको याद है, मतलब इतने सालों में, कि लगातार आप वहाँ जा रहे थे, बेटा को कैसे सपोर्ट करेंगे, कभी ऐसा लगा कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कैसे आगे पढ़ाएंगे? नहीं, हम लोग को तो सब दिन व्यू रहा कि हम जो किए हैं वो बच्चा लोग ना करें। हम्म।
मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो हाँ, बच्चा ना बच्चा करे। लोग ना करे। मतलब क्यों ऐसा सोचे थे सोच रहे थे कि हम लोग का वर्क बहुत है, हम लोग 6:30 पौने 7 में घर से निकलना, 8 बजे घर आना। अच्छा, मतलब सुबह 7 बजे निकल जाते थे 7 का और हाँ। पहले ही निकल जाते हैं। और दिन भर रात घर में बच्चा क्या कर रहा है क्या कुछ नहीं कर नहीं, रहा है? कोई मतलब नहीं। तो माँ जी ने पूरा देखा सब क्या? पूरा देखा। आपने पूरा देखा दिन भर इधर? आप वहाँ बिजी रहते थे, माँ ने पूरा देखा? पूरा घर ही, घर बच्चा सब इन्हीं को छोड़ के देखा। आप चले जाते थे? पूरा देखना, सुन, अंदर बाहर सब। तो 7 बजे निकलते थे और रात में 8 बजे घर आते थे। जी हाँ, खाना वाना कहाँ खाते थे? हम लंच लेके जाते हैं। अच्छा, यहीं से लंच लेके नाश्ता किया, लंच पैक किया, उसके चल बाद रही है, रात का खाना सीधे यहाँ पे। सीधे घर में। और ऐसा 40 साल तक किया आपने? अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है? आज भी गए थे? आज भी गए, अभी आ रहे हैं। अभी बेटा आ ही रहे हैं। सीए हो गया है और अभी भी वही ठेले पे जाके और वही रूटीन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी भी आगे भी करना है? तो करना है, जब तक शरीर चलेगा तो करना ही ना होगा। करते रहना है ना? लेकिन खुशी है कि नहीं बेटा? खुशी बहुत है, किस टाइप का खुशी है? अंदर आत्मा से खुशी। अंतरात्मा से एकदम खुशी है ना? अरे बिल्कुल। तो बच्चा लोग कुछ करता है तो माँ बाप को तो खुशी तो लगता ही है। बिल्कुल। तो अब आप जाइए, अब थोड़ा ठेला बड़ा कीजिए अपना, देखा जाएगा। थोड़ा मॉडर्न कर दीजिए है ना, सीए ऐसा कुछ करके। हाँ, उसी से जिए खाएं, उसी से बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, एक नहीं 2-2 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है अभी? नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं, क्या वो वो अभी करना? इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहा है? कहाँ से कर रहा है? सीबी रमन भुवनेश्वर से। अच्छा, मतलब वो इंजीनियर बन जाएगा। चलिए ठीक है, एक इंजीनियर और एक सीए बना दिए आप, है ना? खुद नहीं पढ़ पाए तो लेकिन लेकिन बच्चे को- लोगों को पढ़ने से रोके नहीं। बिल्कुल, कभी मतलब ऐसा ना कभी भी नहीं। मेन है कि आप रहते भी नहीं थे तो आपने ही पूरा देखा है। जी। कैसे आपने देखा, मतलब क्या क्या हुआ, क्या क्या करती थी, मतलब कुछ ऐसा कभी लगा कि भटक जाएगा रास्ता से, पढ़ाई हाँ, नहीं कर कभी तो पाएगा? लगता था। हम्म, उस समय उतना ज्ञान नहीं था जिसकी वजह से कभी लगता था, लेकिन बच्चे लोग मेरे बहुत अच्छे थे। बच्चे लोग सही था ना? बहुत अच्छे थे। ऐसा बच्चा होना हाँ, चाहिए। ऐसा बच्चा हाँ, सही- शरीफ जैसा। बहुत बहुत ही अच्छा था। मेरे कोई बच्चे लोग बदमाशी बहुत नहीं। बहुत ही अच्छे थे। चलिए बढ़िया है, देखिए बहुत तारीफ कर रही है आपका, है ना? नहीं, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये तो खैर मैं कहूँगी। तो ये बताइए, अभी जो लोग तैयारी करेंगे या सीए के लिए जो लोग जाएंगे, 12th पास करेंगे, उनको क्या मतलब आप बताएंगे कैसे करें, वो क्या करना चाहिए, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। जी, सीए का जो एग्ज़ाम है वो मेनली आपका पेशेंस ही चेक करता है। हार्डवर्क तो लगेगा ही साथ में, पर उसके साथ जो मेन चीज़ ज़रूरी है वो है आपका पेशेंस और आपका डिटर्मिनेशन, कि आप कितना चाहते हैं कि आप सीए बने और कितना जल्दी चाहते हैं। अच्छा। आप गैप ले लेके भी सीए बन सकते हैं। सीए में ऐसा कुछ नहीं है ना कि 3 साल का कोर्स है या 5 साल का कोर्स है। ये आपका डिटर्मिनेशन ही है जो आपको वो चीज़ को जल्दी हासिल करने में मदद करेगा। तो जो यंग जनरेशन है जो अभी बनने वाले हैं सीए, उनसे यही गुजारिश है कि बस अपने हौसला ना खोए कभी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना हौसला ही खो देते हैं कि कितने बार अटेम्प्ट देते देते थक जाते हैं लोग। तो वो क्या मतलब कोई ये लिमिट भी होता है कि इतना ही लोगों को निकलना होता है सीए में, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा कोई लिमिट नहीं है। वो नॉर्मली पासिंग परसेंटेज ही है, अच्छा, वैसा कोई लिमिट नहीं कोई है। लिमिट नहीं कि इतना ही लोग निकलेंगे? नहीं ऐसा? नहीं नहीं। वो पासिंग परसेंटेज जो है वो क्रॉस कर गया तो सब निकल, 400 कुछ होता है ना? हाँ, 800 का टोटल मार्क्स के हाँ। सब ग्रुप्स होते हैं। 2 ग्रुप मिला के 800 होते हैं, तो आप लोग को 50% चाहिए होता है पास 50% कर। चाहिए होता है, तो वही लाना मुश्किल होता है बहुत। वही लाना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है, क्यों इतना मुश्किल होता है? क्यों मुश्किल बहुत ज़्यादा है? याद करना होता है या फिर सिलेबस बहुत वास्ट है ना, बहुत ज़्यादा सिलेबस है? बहुत सारा सिलेबस है, और उसमें से कुछ नॉर्मली अगर आप देखिएगा तो 6 क्वेश्चंस रहते हैं। इतने बड़े चैप्टर्स में से 6 क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में सब कुछ रख के जा रहे हैं आप, और गलती से जो चीज़ अगर आप छोड़ दिए, अगर वही आ गया। एग्जाम में वही आ ही जाता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। मतलब वो एग्जाम वो जो की वजह से प्रेशर पीरियड हाँ। होता है ना, मेनली एग्जाम हम लोग का 8 सब्जेक्ट्स है, तो हर एक ऑल्टरनेट डेज पे होता है। अच्छा तो 16 दिन का जो प्रेशर होता है, अच्छा, मतलब 16 दिन में 8 एग्जाम होता है? 16 दिन में 8 एग्जाम होता है। हाँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब समझ सकते हैं कि वो 16 दिन का प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। बिल्कुल।
तो मतलब ऐसा है कि अगर कोई 2 महीना छोड़ दिया पढ़ाई उसके बाद एग्जाम दे रहा है तो नहीं, वो फिर Possible बहुत बहुत मुश्किल है, पॉसिबल तो नहीं लास्ट डे तक लगे रहना पड़ता लास्ट डे तक लगे रहना होता है। वो जो लास्ट का जो एक दिन ऑल्टरनेट होता है, वो अगर एक दिन भी अगर आप गैप किया कर तो, दिए हाँ। या फिर उसमें अगर आप ठीक से प्रिपरेशन या रिवीजन नहीं कर पाए, तो वो अगला दिन एग्जाम में वो दिखने लगता है। अच्छा, तो ये बताइए, कभी कभी परिवार में तो ये होता होगा, पार्टी होता होगा, फंक्शन होता होगा, शादियां होती होंगी, आप लोग कहीं जाते होंगे, तो कैसे ये लोग मैनेज करते थे पढ़ाई को फिर? एग्जाम समय नहीं जाते थे, एग्जाम के कितना समय पहले मतलब कहीं नहीं जाते थे? वो 6 महीना पहले से। 6 महीना? जी 6 महीना से घर में एकदम जी जी कहीं बिल्कुल फंक्शन भी हुआ तो बिल्कुल। छोड़ हाँ दो? हाँ बिल्कुल। तो आप लोग कहीं फंक्शन वंक्शन ऐसा नहीं हुआ तो अटेंड ही नहीं करता था। नहीं, हम लोग तो जनरली जाते नहीं थे पढ़ाई का प्रेशर के वजह से? पढ़ाई का प्रेशर की वजह से। कि मतलब वो एम था कि सीए करना है तो करना है, करना है तो करना है, दूसरा ऑप्शन मतलब नहीं था? पार्टीज और ये सब तो बार बार होते ही रहेंगे। निकालने के बाद अब पार्टी होगी अब होंगे है ना, अब पूरा पार्टी करेंगे, है ना? तो यही मतलब रहता है। तो वही मैं चाह रहा हूँ, जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो जनरली वही होता है कि अगर वो फंक्शन पार्टी में जा रहे हैं तो वो हैम्पर करता है ना। हैम्पर करता है। आपको भी देखना है ना, आप खुद भी देखिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है, नहीं आज के लिए हो गया, या तब फिर फिर ठीक है, टारगेट्स हाँ, है, हाँ। अगर आप अपना टारगेट स्टडी कर रहे हाँ, हैं, हाँ। तो अगर आपका आज का टारगेट हो गया, आपके पास सरप्लस है, तो आप जाइए, आराम से जाइए। हाँ, मतलब 6 एंजॉय महीना- करना भी जरूरी है ना। हाँ, आप लेकिन पूरा 4 महीना है, अगर मेरे पास एग्जाम 4 महीना बाद है और फिर बीच में किसी का शादी आ गया, 3 दिन के लिए चला जाता था। एक दिन के लिए आप जाइए। हाँ, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अगर शादी हो रही है तो तो पूरे शुरू से लास्ट तक। शुरू से लास्ट के तक। लिए चले गए वो नहीं। किताब भी लेके चले जाते थे कभी? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब इतना नहीं करना है। नहीं नहीं, लेकिन लगे रहना है, focus- लगे तो रहना है, फोकस तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो यही है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, अब बेटा सीए निकाल लिया है और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम लोग निकालते हैं और बहुत टफ एग्ज़ाम भी होता है। तो इसके लिए आप लोग का पूरा परिवार को बहुत बहुत बधाई। हज़ारीबाग का नाम गौरव जो है वो पूरा गौरव कर रहा है। और यही है, आज दूसरे सीए का इंटरव्यू हम लोगों ने लिया। एक तो जो तांबी था, यश तांबी, उसने भी बहुत मेहनत किया, कठिनाई से ये पास किया। और अभी गौरव ने बताया किस तरह से इसने अब इस एग्ज़ाम को निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी तमीम फैदी के साथ मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।